हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम ट्रेंड यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू। हमने काफ़ी हद तक इसको कंप्लीट कर लिया है। मॉडर्न हिस्ट्री को हमारे कुछ ही टॉपिक्स इसमें बचे हुए हैं, बाकी पूरी हिस्ट्री कंप्लीट है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू सॉल्व कराया जाए। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें मिलती रहे। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल एग्जाम ट्रेंड्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन सभी विषयों के लिए, करंट अफेयर से लेकर के हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं उन सभी की फ्री वीडियो क्लासेस आपको अवेलेबल मिलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम भारत में आया। क्वेश्चन क्या है हमारा कि कौन सा यूरोपीय व्यापारी था जो सर्वप्रथम भारत में आया। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? इसमें हमारा सही आंसर होगा पुर्तगाली। ठीक, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करके देख लेते हैं। देखिए, पुर्तगाली जो है ये 1498 में भारत आए थे। याद आया कुछ? वास्को डिगामा। ठीक है, जो जिसका स्वागत किसने किया था? जमोरिन ने किया था। ठीक है, वास्को डिगामा भारत आता है और इसी वजह से हम लोग क्या मानते हैं कि सबसे पहले भारत में कौन से यूरोपीय आए थे? तो पुर्तगाली आए थे। इसके बाद सन 1600 में आते हैं अंग्रेज। 1600 में कौन आते हैं? अंग्रेज आते हैं। 1602 में डच आ जाते हैं। उसके बाद डेन आते हैं 1616 में और लास्ट में आते हैं फ्रांसीसी 1664 में। ठीक, तो देखते हैं इसके बाद क्या क्या चीज़ें होती है। याद रखेगा, पुर्तगाली सबसे पहले आते का 1498 में और सबसे लास्ट में जाते हैं। गोवा आज़ाद होता है 19 दिसंबर 1961, 1961 में गोवा आज़ाद होता है। मतलब पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं भारत में और सबसे अंत में जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के उपरांत समाप्त हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। कौन कौन सा युद्ध है? श्रीरंगपट्टनम, इसमें तो आपको पता है टीपू सुल्तान है। प्लासी प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। इसी के बीच में होता है सन 1760 में वांडीवास का युद्ध। ठीक है, क्योंकि ये जो तीनों युद्ध है, श्रीरंगपट्टनम, प्लासी और बक्सर, इन तीनों युद्धों में अंग्रेजों की लड़ाई किससे हुई थी? भारतीयों से हुई थी। जबकि अगर हम लोग बात कर रहे हैं वांडीवास के युद्ध में, तो वांडीवास की लड़ाई हुई थी 22 जनवरी 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। और यह एक निर्णायक युद्ध था। निर्णायक युद्ध होता क्या है? जिसके बाद कोई बहुत बड़ा डिसीजन लिया जाए। तो इस युद्ध के बाद फ्रांसीसी भारत से चले जाते हैं। ठीक है, क्या होता है इस युद्ध के बाद? फ्रांसीसी भारत से चले जाते हैं। अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है युद्ध भूमि सभी यहाँ पे खो देते हैं। और युद्ध का समापन किससे होता है? पेरिस की संधि से। तो इसमें हमारे दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला क्या इंपॉर्टेंट होता है कि फ्रांसीसियों का प्रभुत्व किसके बाद समाप्त होता है? वांडीवास के युद्ध के बाद। वांडीवास का युद्ध किससे समाप्त होता है? तो पेरिस की संधि के साथ, जो कि 1763 में हुआ था। पेरिस की संधि क्या थी? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच होती है 1763 में पेरिस की संधि, और इसी के साथ यह सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त होता है। ठीक, इस संधि में होता क्या है कि फ्रांसीसियों को भारत में स्थित उनके सारे कारखाने वापस कर दिए गए। लेकिन अब उनकी ना तो किलेबंदी की जा सकती है और ना ही वहाँ सैनिक डेरे डाल सकते हैं। फ्रांसीसी अब क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ व्यापार कर सकते हैं। ठीक, तो ये था हमारा वांडीवास का युद्ध। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस तरह तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में लेके चलूंगी। अंग्रेजों के भारत आने का क्या मंतव्य था? मैंने आपको कई बार पढ़ाया है कि अंग्रेज भारत किस लिए आए थे? व्यापार के लिए। सन 1600 में अंग्रेज जब आते हैं तो इनका एक ही काम रहता है कि हमें क्या करना है? भारत चल के व्यापार करना है। और इसके लिए महारानी विक्टोरिया उन्हें घोषणा पत्र भी देती हैं व्यापार के लिए। लेकिन 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट बनता है, ठीक, तो इसके बाद से क्या हो जाता है? प्लासी का युद्ध होता है इसके पहले 1757 में। फिर बक्सर का युद्ध। बक्सर को युद्ध को कहा जाता है निर्णायक युद्ध। जैसे अभी हमने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कौन सा निर्णायक युद्ध पढ़ा? वांडीवास। उसी तरह जो हमारा बक्सर का युद्ध था, ये अंग्रेजों और भारतीयों के बीच निर्णायक युद्ध होता है। और इसके बाद अंग्रेज क्या सोचते हैं कि अब तो हमें शासन करना है। तो बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 में यह निर्णायक युद्ध रहता है। और अब अंग्रेज क्या सोचते हैं? हमें शासन करना है। तो फिलहाल स्टार्टिंग में उनका मोटिव क्या था? व्यापार करना था अंग्रेजों का मोटिव। अगला क्वेश्चन हमारा, फ्रांसीसियों के हार के प्रमुख कारणों में से कौन था? इसमें प्रमुख कारण था अंग्रेजी नौसेना का सुदृढ़ होना। क्या है? अंग्रेजी नौसेना का सुदृढ़ होना ही फ्रांसीसियों की हार का
प्रमुख कारण था। फिर हमारा कि जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया कौन था? जहांगीर के दरबार में आता है सर टॉमस रो। कौन आते हैं? सर टॉमस रो आते हैं जहांगीर के दरबार में। जबकि अगर हम लोग बात करें पुर्तगालियों की बात करें तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? अल्मीडा था, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कर्नाटक का युद्ध किनके किनके बीच हुआ। तो कर्नाटक के युद्ध मैंने आपको बताया है कि कर्नाटक में कुल 3 युद्ध हुए थे। कर्नाटक के कुल 3 युद्ध हुए थे। देखते हैं कौन कौन सा। पहला युद्ध होता है 1746 से 48 के मध्य। 1746 से 48 किसके किसके बीच? तो यह भी होता है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। दूसरा युद्ध भी होता है हमारा कब? 1749 से लेकर के 1754 के बीच। और तीसरा युद्ध कब होता है? तीसरा युद्ध होता है हमारा 1756 में। कब शुरू होता है? 1756 में। तो कुल कितने ही हैं? 3 युद्ध होते हैं कर्नाटक में। ठीक है, जिसमें से जो तीसरा युद्ध होता है वो होता है निर्णायक। ठीक, तो चलिए, यह किनके बीच हुआ था? हमारा अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था कर्नाटक का युद्ध। अंग्रेजों को बम्बई कैसे मिला? ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। विवाह में दहेज के रूप में अंग्रेजों को बम्बई कब मिला था? विवाह में दहेज के रूप में। जरा कमेंट करके बताइएगा कि किसकी शादी हुई थी और किसे दिया गया था दहेज। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वांडीवास की लड़ाई अंग्रेजों के साथ किसके संबंध के लिए महत्वपूर्ण थी? किसके संबंध के लिए? तो ऑब्वियस सी बात है यार, फ्रांसीसियों। वांडीवास का युद्ध है तो हमें क्या करना है? फ्रांसीसी ही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर को घेरा किया? पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने कौन सा नगर घेरा था? हुगली को घेरा था। शाहजहां ने कौन सा नगर घेरा था? हुगली को घेरा था शाहजहां ने। अगला है हमारा, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों ने अपनी भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की? तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा सूरत में। इसके अलावा याद रखिएगा कि फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ पे लगाया था? सूरत में ही लगाया था। ठीक, अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया? तो मद्रास का पट्टा प्राप्त किया था चंद्रगिरी के शासक से। कहाँ से? चंद्रगिरी के शासक से मद्रास का पट्टा प्राप्त किया। भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित हुई? तो भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी सूरत में। देखिए, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप मॉडर्न हिस्ट्री फुल सिलेबस के उसमें जाए प्लेलिस्ट में, वहाँ आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप पीसीएस या फिर किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप घटना चक्र का सार पूरा अपलोड हो चुका है, आप उसमें पढ़ सकते हैं। पूरा एंशियंट कंप्लीट है, पूरा मेडिवल कंप्लीट है और मॉडर्न भी आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। भारत में यूरोपीय शक्ति का अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया गया? तो यह निर्मित किया गया था कहाँ पे? गोवा में। भारत में यूरोपीय शक्ति का पहला किला कहाँ पे निर्मित किया गया था? गोवा में। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, यूरोपीय व्यापारियों में पुर्तगाली भारत में असफल रहे क्यों? पुर्तगाली क्यों असफल थे? तो इसका रीज़न यह था कि उनकी नाविक शक्ति कमजोर थी और इसी वजह से अंग्रेज इसमें काफ़ी आगे रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा कि भारत में पुर्तगालियों के प्रति अरब व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी? पुर्तगालियों के प्रति जो अरब व्यापारी थे उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? तो इनकी प्रतिक्रिया थी कि अरब पुर्तगालियों के विरोधी थे। अगला हमारा कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे पहला वायसराय कौन बना है? अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा है, कौन बना था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। ठीक है, उसके बाद कब बना था? अच्छा ये भी जान लीजिए, 1505 में। तभी तो हम लोग कह रहे हैं कि पुर्तगाली सबसे पहले आए। ठीक, 1498 में ही आ गए थे। और 1509 में क्या होता है? 1509 में अल्बुकर्क आता है। ठीक, 1510 में बीजापुरी शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया जाता है। ठीक है, और पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? तो अल्बुकर्क को कहते हैं पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। याद रखिएगा, हमारा जो सी ऑप्शन है इसमें। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन क्या है हमारा? डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसमें हमारा सही आंसर क्या है? भारत में व्यापार का विस्तार। अच्छा जरा ये बताइए कि ये डच थे कहाँ के? ठीक, तो डच नीदरलैंड के थे। कहाँ के थे? नीदरलैंड। कौन सा नीदरलैंड? याद आया कुछ? हमारा जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, ठीक, वो कहाँ पे है? द हेग, नीदरलैंड। ठीक है,
वहीं के थे डच। और डचों ने अपनी जो पहली फैक्ट्री स्थापित की वो कब किया? सन 1605 में मसूलीपट्टनम में। कहाँ पे किया था? मसूलीपट्टनम में। कहा जाता है कि भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? डचों को जाता है। जबकि प्रिंटिंग प्रेस का श्रेय किसे जाता है? पुर्तगालियों को जाता है। आप लोग वीडियो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का, उसमें ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला भारतीय शासक कौन था? जल्दी से बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जमोरिन था भारतीय शासक। नेक्स्ट हमारा, भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का कारण क्या था? तो इसका कारण था अल्प राजकीय सहयोग। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण क्या था? डचों की व्यापारिक पराजय का कारण था कमजोरी समुद्री शक्ति। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से व्यापारियों के आगमन को क्रमबद्ध कीजिए। तो देखते हैं इसमें हमारा कौन सा सही आंसर होता है। मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे। ठीक है, डच कब आ जाते हैं? 1595। इसके पहले मैंने गलती से आपको बता दिया है कि सन 1601 में 1601 में बता दिया है। डच कब आ जाते हैं? 1595 में ही डच आ जाते हैं, और उसके बाद सन 1600 में आते हैं अंग्रेज। ठीक, तीसरा हमारा हो गया अंग्रेज, और फिर हो गया फ्रांसीसी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा, फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? तो फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना स्थापित हुआ था कहाँ पे? पांडिचेरी में। कहाँ पे हुआ था? पांडिचेरी में हुआ था। ठीक, अगला हमारा कि ईस्ट इंडिया कंपनी एवं उसके बाद बनी कंपनी का विलय कब हुआ? तो इन दोनों कंपनियों का विलय हुआ था 1702 में। नेक्स्ट है हमारा, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है? फोर्ट विलियम स्थित है कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पे है? कलकत्ता में। ठीक, द्वितीय पुर्तगाली वाणिज्यिक अभियान के नेता का नाम क्या था? तो द्वितीय पुर्तगाली वाणिज्यिक नेता का अल्वारेज केब्रल। क्या है? अल्वारेज केब्रल। बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीनने वाला पहला यूरोपीय कौन था? किसने छीना? मैंने अभी आपको बताया था, अल्बुकर्क। देखिए, क्वेश्चन को पढ़ने का एक तरीका होता है। आप अगर थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेंगे तो आप, पता है, धीरे धीरे वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और आपको ये नहीं है कि सिर्फ लाइन टू लाइन पढ़िए, समझा करिए। क्योंकि मैं एक क्वेश्चन पढ़ाती हूँ तो उसमें कम से कम आपके 3 से 4 क्वेश्चन कवर होते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित की थी? तो फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित किया था? कोलबर्ट ने। ठीक है, किसने स्थापित किया है? कोलबर्ट ने। अगला हमारा, कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी? तो डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्त्र क्या होगी? वस्त्र होगी। और आपको पता है कि डचों को ही श्रेय दिया जाता है वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो मुगल भारत में अंग्रेजों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? सूती वस्त्र। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा कि वास्को डिगामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा? सबसे इजी क्वेश्चन है, 1498 में। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसका एक पार्ट हम लोग और देखेंगे जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चंस और देखेंगे, फिर हम लोग आएंगे अगले चैप्टर पे। तो अगर आप चाहते हैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखा जाए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि क्या हो, लोगों को अपनी क्षमता का एहसास हो कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी वीडियो पे ऐड आता है तो ऐड को स्किप मत किया करिए, ऐड को पूरा देखा करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। थैंक यू।